बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स करेंगे। स्मार्ट सिलेबस वाले प्रॉब्लम ही हमने करने हैं। स्टेटमेंट है 2.1, अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। स्टूडेंट्स, अब हमने इस जो स्टेटमेंट में वेलोसिटी दी गई है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 10 सेकेंड है। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर में दी गई है। सबसे पहला काम हमने यही करना है, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, इसको छोटे यूनिट में चेंज करेंगे। टाइम हमारे पास 3 सेकंड है। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस की मसावत होती है S = V क्रॉस T, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम वेलोसिटी को किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, तो वो किस तरीके से चेंज करेंगे? देखिए, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 36 × 1000 करेंगे। पर आवर है, तो पर आवर को हम क्या है 60 × 60 लिखेंगे, 3600 हो जाएगा। 60 × 60 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 × 60 हमारे पास 3600 हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास टाइम भी दिया गया है। तो हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास S = V क्रॉस T। तो V हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। तो 10 × 10 100 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड सेकंड पर सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। S = 100 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2.2 है। इसकी स्टेटमेंट है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? अब इसकी स्टेटमेंट गौर से आपने पढ़नी है। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये मूव करती है 1 किलोमीटर का फासला 100 सेकंड में। अब वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है कि 100 सेकंड के बाद उसकी क्या स्पीड थी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइम है वो 10 सेकंड है। डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है। किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है। जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास S = 1000 मीटर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये VF = VI + AT है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। S = VIT + 1/2 AT² है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने इसको इक्वेशंस का नेम दे लेना है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हमारे प्रॉब्लम में यूज़ होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें हमारे पास VF हमने मालूम करना है और हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं मालूम। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास 1000 है, वेलोसिटी इनिशियल 0 है, टाइम्स 100 है, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, A वैसे ही आ जाएगा, T हमारे पास 100 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें 1000 वैसे ही आ गया हमारे पास, 1/2 1000 क्रॉस ही हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो 2000 = हमारे पास 1000 A आ जाएगा। अब हमने 1000 को इधर ले आना है, इक्वल टू कहते ये अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 सिफर के साथ कैंसिल हो जाएंगी। A = 2/10, A = 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो उसकी इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI + AT। तो VF हमने फाइंड आउट करनी है, तो VI हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड आई है और टाइम हमारे पास 100 है, तो VF हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2.3 है प्रॉब्लम, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ
10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सलेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड दी गई है, एक्सेलेरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड दिया गया है। फॉर हाफ मिनट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी फॉर द कार। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है वो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम 30 सेकंड है, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड है। हमने डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसी से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 10 है, टाइम 30 है, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है 0.2 है, टी क्या है हमारे पास 30 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमारे पास 390 मीटर आंसर आ जाएगा। तो अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, VF = VI प्लस AT। VI हमारे पास क्या है 10 है, एक्सेलरेशन क्या है 0.2 है और टाइम 30 है। तो इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2.4 प्रॉब्लम है। इसकी स्टेटमेंट है, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट, टाइम भी दिया गया है 3 सेकंड के, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 सेकंड लेती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और हमने टाइम मालूम करना है जो कि वापस आने में ये लगाएगी। तो आइए हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दी गई है, टाइम हमारे पास 3 सेकंड है। उसके बाद हमारे पास VF 0 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं एक स्टेज ऐसी आती है ऊपर जाते हुए जहाँ पे थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए वो चीज़ रुक जाती है। जब रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो रुकने के बाद वो नीचे आती है वापस। तो इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। टाइम हमारे पास मालूम करना है और हमने डिस्टेंस भी मालूम करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। कौन सी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2AS = VF² - VI²। देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो अगेंस्ट क्या है ग्रेविटी जाती है, तो वो हम एक ही जगह G रिप्लेस कर देंगे, 2GS आ जाएगा, VF² - VI² आ जाएगा। अब देखिए हमने जो भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। ग्रेविटी की फोर्स उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है नीचे की जानिब, लेकिन हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या है एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है, जिसकी वजह से हम -10 ग्रेविटी की जो वैल्यू एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हम क्या है माइनस में पुट करेंगे। तो हमारे पास 2 × -10 हो जाएगा इंटू S आ जाएगा 0²। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 थी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास -20S आ जाएगा = -900। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S = 45 मीटर आ जाएगा। तो अब हमने जो बॉल ऊपर गई है जो भी चीज़ हमने ऊपर फेंकी है, टेनिस बॉल ऊपर फेंकी है, वो जो उसने वापस आना है ज़मीन की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, वापस आने में कितना टाइम लगेगी वो हमने फाइंड करना था। तो देखिए हम कर देंगे, हमारे पास क्या है T = 2 × T। जितना टाइम उसने ऊपर जाने के लिए लिया है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लेगी। तो हम 2 के साथ क्या है टाइम डबल हो जाएगा, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, T = 6 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2.5 जो प्रॉब्लम है वो है, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। फाइंड डिसेलेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब हमें वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकंड, टाइम भी दिया गया है 5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अब हमारे पास टाइम 2 दिए गए हैं, एक टाइम 5 सेकंड का है, एक 10 सेकंड का है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिसेलेरेशन फाइंड आउट करना है और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
देखें ये स्टेटमेंट है, हमारे पास वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दिया गया है t1 5 सेकंड, t2 10 सेकंड। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और डिसलेशन फाइंड आउट करना है, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, जो हमारी स्टेटमेंट में दी गई थी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगी, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। वो कहते हैं कि 10 सेकेंड गुजरने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। इसका मतलब होगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 सेकंड के बाद 0 हो जाती है। तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, Vf = Vi प्लस AT। तो इसी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40, एक्सेलरेशन A वैसे ही आ जाएगा, T क्या है 10 सेकेंड है। तो जब 40 को इधर लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस हो जाएगा, तो = 10A आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसी को हम डिसलेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता है, जो डिसलेशन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, तो ये हमारे पास डिसलेशन आ जाएगा। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ऐसे, देखो S1 + S2। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास S = V × T। तो हम S1 = V × T कर लेंगे। V क्या है, 40 है। पहला हमारे पास टाइम क्या था, 5 था, तो S1 हमारे पास 200 मीटर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके हम S2 फाइंड आउट कर लेंगे। 2A S2 वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AS = Vf² - Vi²। क्योंकि हमने S1 फाइंड आउट कर लिया है, S2 फाइंड करना है, तो 2AS2 लिखेंगे = Vf² - Vi²। हम देखें 2 क्रॉस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया है, -4, डिसलेशन S2 ऐसे ही आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 S2 = हमारे पास 1600 आ जाएगा। तो S2 = 1600 ओवर 8 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास सेकंड डिस्टेंस भी आ जाएगा, वो क्या है, 200 मीटर आएगा। ये हमारा आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब वो रेस्ट से स्टार्ट करिए, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड ऑफ इन किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है किसमें, किलोमीटर में। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, उस डिस्टेंस कितना दिया गया है, हमारे पास 100 मीटर दिया गया है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्सटेंशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए गए, हमारे पास डिस्टेंस 100 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जो थर्ड है, 2AS = Vf² - Vi²। इसी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 वैसे आ गया, एक्सेलरेशन 0.5 है, डिस्टेंस हमारे पास 100 है, Vf² माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हमारे पास Vf² क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्योंकि हमने जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर आवर में, ये हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड में है। तो किलोमीटर पर आवर में हम इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 10 × 3600 करेंगे और 100 करेंगे। सॉरी, ये 10 नहीं है, ये हमारे पास क्या है, 100 है। इसको आप 100 कर लें। 100 × 3600 हमारे पास और 1000 आ जाएगा। तो Vf क्या आ जाएगी, हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा 2.8 न्यूमेरिकल है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब हमने क्या है, हमारे पास टाइम दिया गया है 6 सेकेंड दिया गया है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है और हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 6 सेकेंड है। तो इसको हम हाफ़ कर लेंगे, 3 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड हम बॉल को भेज रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। A = G हो जाता है और G की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, -10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। वो क्यों 0 होगी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को अपवर्ड भेजते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे बॉल को हमने ऊपर वर्टिकली भेजना है, तो बॉल एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा आएगा
ऊपर जाके रुकेगी थोड़ा सा, जब रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकंड। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन स्टूडेंट हम जानते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf = Vi + AT, यही हमने यूज़ करनी है। Vf हमने क्योंकि Vi मालूम करना है तो Vi को इधर ही रहने दें, AT को इधर ले आएँ, तो Vf हमारे पास -AT = Vi हो जाएगा। तो देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो A क्या है, G से रिप्लेस हो जाएगा, Vf -GT हो जाएगा Vi। देखें Vi 0 पुट करें, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, माइनस इंटू माइनस G की वैल्यू क्या है -10 है, T क्या है 3 है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट करनी है, तो हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as = Vf² - Vi²। 2 इंटू देखें एक्सेलरेशन हमारे पास -10 दिया हुआ है, s हमारे पास वैसे ही आएगा, डिस्टेंस या हाइट इसे कह लेंगे। Vf² हमारे पास क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -20 सेकंड = -900। 20 सेकंड = 900 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जब हम डिवाइड करेंगे तो 45 मीटर आ जाएगा, इसी को हम हाइट कह लेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स हो गए। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अहम है पेपर के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। प्रॉब्लम नंबर 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, प्रॉब्लम नंबर 2.3 और 2.8 प्रॉब्लम नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है, और 2.6 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।